नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर वाद विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और ईंटों से हमला कर घायल कर दिया। जबलपुर के आधारताल थाना अंतर्गत दो पक्षों में पुरानी रंजिश के चलते जमकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडे और ईंटों से हमला कर घायल कर दिया और घटना का जायजा लेने पहुंचे आधारताल थाने के दो पुलिसकर्मी भी इस घटना में घायल हो गए। इस मामले की जानकारी देते हुए घायल ने बताया कि मेरा नाम विवेक नरूला, पिता विवेन नरूला, निवासी 769 रविंद्र नगर आधारताल में रहता हूं। दिनांक 8 जून 2025 करीब 11:20 पर जब मैं अपने घर पर था, तभी हमारे पड़ोसी डैनियल एंथोनी, बांधी एंथोनी, शालिनी एंथोनी, सुनंदा उर्फ डीजी एंथोनी ने अचानक मेरे पूरे परिवार पर ईंट पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया और डैनियल एंथोनी और बॉबी एंथोनी ने मेरे सिर पर ईंट से प्रहार कर दिया। इस हमले से मेरा सिर फट गया और मुझे गंभीर चोट आई है। यह घटना थाना आधारताल थाना क्षेत्र के रविंद्र नगर में पुलिस की मौजूदगी में हुई, लेकिन अभी तक आरोपियों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। चूंकि इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसके सर पर भी चोट आई है। यह जानलेवा हमला पुलिस की टीम के सामने हुआ है, लेकिन अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष जबलपुर पुलिस अधीक्षक के समक्ष न्याय की आस में पहुंचा और न्याय की गुहार की है। जी बताएं, क्या हुआ था? ये घटना आज की है। जो हमारा पुराना भी विवाद चल रहा है इस लड़के से, एरिक नरोना, विवियन नरोना, वर्षा नरोना, विवेक नरोना, जो आए दिन हमारे घर में कब्जा करने के लिए हम लोगों को बहुत परेशान करते हैं। मैं अपने घर में अकेले रहती हूँ अपने मम्मी पापा के यहाँ पे, और इसने मेरे ऊपर चाकू को किया और अपने ऊपर सर पे पत्थर मार के मेरे ऊपर झूठी कार्रवाई करा रहा है। इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी है, ये क्रिमिनल रिकॉर्ड में है। किस बात को लेकर इनका विवाद हुआ था? पुरानी कोई रंजिश थी क्या? कोई विवाद नहीं, सिर्फ ये मुझसे बोल रहा है तूने केस लगाई है तो उस केस का पूरा पैसा मुझे दे, और पैसे के लिए आए दिन तेरे पीछे पड़ा हुआ। कौन है ये? कहाँ का रहने वाला है? क्या करता है? ये कुछ काम नहीं करता है। क्या नाम है इसका? एरिक नरोना, विवियन नरोना, विवेक नरोना, वर्षा नरोना। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये रविंद्र नगर के रहने वाले हैं। कौन है आपके जी? मेरे कोई नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा राय बोले है। कुछ चोटें वगैरह भी आई हैं? हाँ, मेरे को चाकू मारा है पीछे, मेरे गर्दन में भी पत्थर मारा, मेरे सर पे भी मारा है। मेरे को बहुत चोटें आई हैं और अपना सर फोड़ के यहाँ पे शिकायत करने इसमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे क्या? मुझे इतना नहीं पता, शायद उधर से कुछ है। हम तो घर में तुरंत जैसे इसने ऑफिस आया है, क्या घटना हुई है, क्या मामला है? दिनांक 8 तारीख को रात्रि 11:20 पे डैनियल एंथोनी, बॉबी एंथोनी, शालिनी एंथोनी, सुनंदा और डेजी एंथोनी, ये हमारी बुआ लगती है, बाजू में रहती हैं। इन्होंने कोई बात नहीं था, छत पे गए लोग, खूब ईंटें चलाया उन्होंने। तो हमने पुलिस कंप्लेन की, पुलिस को बुलाया, तो पुलिस आई थी जस्ट गेट के बाहर, तो हम लोग निकले थे, पुलिस आ गई थी। तो पुलिस के सामने डैनियल एंथोनी, बॉबी एंथोनी ने सैगी ईंटें मेरे सर पे मारा, और उसमें एक पुलिसकर्मी भी घायल हुए, उनको भी सर टाके लगे हैं, और मुझे भी कल 24-25 टाके लगे हैं। कौन है ये डैनियल? पूरी रात थाने में बैठे थे, फिर MLC के लिए लेके गया, उसमें भी काफ़ी समय लगाया पुलिस वालों ने। कम से कम 11 बजे से कल हम लोग सुबह के 6 बजे तक थाने में बैठे रहे सर, और पुलिस कंप्रोमाइज़ के लिए प्रेशर बना रही थी, आधारताल पुलिस। हम लोग कम से कम 4 बजे से सुबह के 6 बजे तक बैठे थे वहाँ पे। पुलिस वाले FIR कर रहे थे, FIR करने के लिए बोल रहे थे हम कंप्रो कर लीजिए, आप लोग फोर्स कर रहे थे, लेकिन सर हम कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, अभी आप SP ऑफिस आए तो? सर मैं इस विषय में SP ऑफिस आया हूँ कि मुझे सहायता चाहिए थी SP साहब से, कि जो एक्चुअल घटना हुई है वो ना लिख के कुछ भी FIR बना दी गई है, गलत सेक्शन लगा दिए। कौन से थाने में? ये आधारताल थाने की घटना है सर। कौन है ये डैनियल? कौन है? डैनियल एंथोनी सुनंदा और डेजी एंथोनी का लड़का, और सुनंदा और डेजी एंथोनी मेरी सगी बुआ लगती हैं। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। इनका मतलब हम लोग इनसे रिलेशन नहीं रखते हैं, लेकिन ये हमारी प्रॉपर्टी, जो हमारी दादी की प्रॉपर्टी है, जो मेरे पापा को मिली है, वो हड़पना चाहते हैं, और हम लोगों का करियर ख़राब करना चाहते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब ना मिले, हमारा करियर ख़राब हो जाए। 3 इन्होंने झूठी FIR की, और काफ़ी अरसे से ये लोग परेशान कर रहे हैं। कई क्रिमिनल रिकॉर्ड इनके नाम पे रजिस्टर्ड हैं थाने में, लेकिन पुलिस इन्हीं का पक्ष लेती है, हमारे खिलाफ उल्टी झूठी कार्रवाई करती है। पुलिस को चोट आने के बाद भी पुलिस उनका साथ दे रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या है ऐसा? सर पॉलिटिकल प्रेशर है ऊपर से, और ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, पैसा खिलाते हैं, तो पुलिस इनका साथ दे रही है। अच्छा, ठीक है, आपका नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम विवेक नरूला है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। कहाँ रहते हैं? मैं रविंद्र नगर धनी कोटिया में रहता हूँ सर। रविंद्र नगर।
तो क्या बात से इन लोग का विवाद हुआ था? इनका आपस में विवाद चल रहा था। हम लोग गए बचाने, वहाँ सूचना आई थी ये पत्थरबाजी कर रहे थे। इन्हीं का पत्थर अपने को भी लग गया। और कितने लोग इसमें पुलिसकर्मी घायल हुए हैं अभी? दो लोग लगे, 2-3 लोगों लगे पत्थर। 2-3 आदमी थे। कहाँ पे हुआ था? रविंद्र नगर। किस बात को लेकर इनका विवाद हुआ? इनका पुराना विवाद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में थाना लाडगंज क्षेत्र की यादव कॉलोनी की चौकी पुलिस ने एक ऐसी कुख्यात बदमाश के सदस्य को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में थाना लाडगंज क्षेत्र की यादव कॉलोनी चौकी पुलिस ने एक ऐसी कुख्यात बदमाश के सदस्य को गिरफ्तार किया है जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की नीयत से घूम रहा था। जहां पुलिस ने आरोपी के पास से एक देसी रिवॉल्वर के साथ जिंदा कारतूस भी जब्त किया है। यह पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए न्यायालय में पेश कर आरोपी को जेल भेज दिया है। चौकी प्रभारी ने दी मामले में जानकारी। चौकी प्रभारी अनिल कुमार ने बताया कि विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20-22 वर्ष काला फुल पैंट एवं छीटदार सफेद फुल शर्ट पहने कोई अपराध करने की नियत से अपने पास देसी कट्टे रखे शहनाई गार्डन के पास शताब्दीपुरम में बैठा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां मुखबिर के बताए हुलिये का युवक दिखा जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिसने पूछताछ पर अपना नाम मोहम्मद जैद मंसूरी पिता अब्दुल कलाम मंसूरी उम्र 22 वर्ष निवासी यश नर्सरी स्कूल के आगे यशवंत कॉलोनी आधारताल बताया, जो तलाशी लेने पर पहने हुए पैंट की कमर में देसी कट्टा खोसे और शर्ट की जेब में कारतूस रखे मिला। आरोपी मोहम्मद जैद मंसूरी के कब्जे से देसी कट्टा में कारतूस के जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर एक बदमाश को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। ये पूरा घटनाक्रम क्या था और किस वारदात को ये अंजाम देने की नियत से घूम रहा है? एक मुखियों द्वारा विश्वसनीय मुखियों द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि एक सेनाई गार्डन के पास शताब्दीपुरम में एक व्यक्ति रिवॉल्वर लेकर कोई गंभीर अपराध घटित करने की फिराक में खड़ा हुआ है। मुखबिर की सूचना की तस्दीक हेतु हमरा स्टाफ के रवाना हुए, जो मुखबिर के बताए स्थान पर एक व्यक्ति मिला जिसकी तलाशी लेने पर एक रिवॉल्वर, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। आरोपी का बैकग्राउंड क्या है, कहाँ का रहने वाला है? आरोपी यशवंत कॉलोनी आधारताल का निवासी है। आरोपी का नाम है जैद मंसूरी पिता अब्दुल कलाम मंसूरी निवासी यशवंत कॉलोनी थाना आधारताल। सर एक बात भी और सामने आ रही है, ये पकड़ा गया आरोपी एक कुख्यात बदमाश मुक्कू पटेल का साथी माना जा रहा है। हाँ, ये मुक्कू पटेल गैंग का एक सदस्य है, जो अभी कुछ दिन पूर्व एक मामले में मुक्कू पटेल और आशु सिंह को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया है और ये उसी गैंग से ताल्लुक़ रखता है। सर लगातार गैंग सक्रिय हो रही है, किस तरह की इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है? इन पर लगातार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है और जैसे ही घटना कर रहे हैं गंभीर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक कितने अपराध इनके विरुद्ध दर्ज है? इसका ये पहला ही अपराध था, इसका पहला अपराध था, इसके विरुद्ध अन्य अपराध नहीं हुए। मुक्कू पटेल और उसका जो साथी पकड़ा गया उनके विरुद्ध क्या धाराओं पे मामला दर्ज किया? वो शराब पीने के लिए पैसे मांग रहे थे, जिससे पैसे ना देने पर उन्होंने एक गाड़ी की तोड़फोड़ की थी। उसमें नई धारा BNS की 119 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लेकर इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था। इस पर किस तरह का मामला दर्ज किया गया है? इस पर अवैध हथियार के धारा 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। जबलपुर में एक शराब दुकान पर 8 से 10 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में शराब दुकान के मैनेजर को गंभीर चोट आई है। जबलपुर में एक शराब दुकान पर 8 से 10 बदमाशों ने पत्थर से हमला कर दिया। इस घटना में शराब दुकान के मैनेजर को गंभीर चोट आई है, जिसे कि इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टरों ने नागपुर रेफर कर दिया। वारदात रविवार रात उस समय हुई जब मैनेजर दुकान के बाहर खड़े हुए थे। अचानक हुए हमले में पत्थर और खाली शराब की बोतल सिर पर लगी है, जिसकी चलती शराब दुकान मैनेजर कोमा में चले गए हैं। इधर घटना की जानकारी मिलते ही विजयनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और प्रत्यक्षदर्शियों की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। विजयनगर थाना के ISBT बस स्टैंड के पास शराब दुकान है, जहां पर की 50 वर्षीय दिलीप सग्गू मैनेजर के पद पर पदस्थ थे। रविवार की रात करीब 9:30 बजे अचानक ही 8-10 लड़के शराब दुकान में
पहुंची और फ्री में शराब मांगने लगे। दुकान संचालक ने यह कहते हुए शराब देने से मना कर दिया कि जब तक मालिक या फिर मैनेजर नहीं बोलते तब तक शराब नहीं मिलेगी। इतना ही सुनते ही बदमाश दिलीप सग्गू के पास पहुंचे, जो कि दुकान के बाहर खड़ा हुआ था। उससे शराब मांगने लगे, जिस पर उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने पथराव करना शुरू कर दिया। करीब 5 मिनट तक कई बार पत्थर और शराब की बोतल दुकान में फेंकी गई, जिसमें एक बड़ा पत्थर सीधे दिलीप के सिर पर जाकर लगा, जिसके चलते वो वहीं पर गिर गया। पथराव करने के बाद बदमाश वहां से भाग खड़े हुए। ये शराब दुकान में तोड़ पत्थरबाजी की घटना हुई है। कितने लोग घायल लोग, कोई गिरफ्तारी हुई नहीं। ये थाना विजयनगर के अंतर्गत जो है अहिंसा चौक के पास एक शराब की दुकान है, जिसमें कल रात करीब 9 बजे के आसपास जो है ये घटना हुई है, जिसमें वहाँ के जो मैनेजर हैं दिलीप सिंह, वो घायल हैं, उनका उपचार चल रहा है। और इसमें वहाँ का अन्य कर्मचारी जो है निक्की दे, उनकी तरफ से इसमें FIR 3 एवं एक अन्य के विरुद्ध कुल 4 लोगों के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की गई है और इसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है। तो गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, आरोपियों की तलाश पतासाजी की जाए। विवाद की कोई वजह सामने आई? विवाद की कोई अभी तो स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है। रेलवे स्टेशन जबलपुर एवं ट्रेनों में यात्रियों के साथ हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद के निर्देशन में श्रीमान उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर के मार्गदर्शन में जीआरपी पुलिस जबलपुर द्वारा जावेद अंसारी नाम के छात्र चोर को गिरफ्तार कर चोरी किए हुए लाखों के मोबाइल बरामद किए हैं। थाना प्रभारी जीआरपी बलराम यादव ने आज रविवार को एक मामले का खुलासा करते हुए बताया कि लगातार कोरिया की घटनाएं की शिकायतें मिल रही थी, जिस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक रेल के द्वारा निर्देशित किया गया था कि स्टेशनों में बढ़ रही चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। इसी तरह में जीआरपी पुलिस चोरी करने वाले चोरों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। हमारी पुलिस अधीक्षक सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेश निर्देश के पालन में उप पुलिस अधीक्षक लोकेश मार्को साहब के मार्गदर्शन में लगातार प्लेटफार्म पर सघन चेकिंग की जा रही थी। अपराधियों पे एवं अपराध पे नियंत्रण के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी तारतम्य में दिनांक 7 जून को पुलिस द्वारा प्लेटफार्मों पे सघन गश्त की जा रही थी, जिसमें आरपीएफ का भी सहयोग लिया गया था। उस दिन इटारसी एंड पर एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला, जिसे पकड़ा जाकर थाने लाकर विस्तृत पूछताछ की गई। तो उसमें थाने के जो चोरी के मोबाइल हैं उसने अपने पास में रखना कबूल किया। इसके साथ और भी चोरी से प्राप्त किए हुए मोबाइल उसने अपने बैग में रखा होना बताया था। इस आरोपी के मेमोरेंडम कथनों के आधार पर ये 12 नग मोबाइल, जो काफ़ी महंगे मोबाइल हैं, एप्पल कंपनी के OnePlus के, ये जब्त किया गया है। कुल 3,80,000 रुपये का ये मोबाइल है। ये प्रकरणों में आरोपी को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ये कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है उसका, किस प्रकार ये पूरी घटना को अंजाम देता था? ये करीब 19 साल का लड़का है। नाम इसका जावेद अंसारी है। ये जबलपुर का ही रहने वाला है। ये मोबाइल किस प्रकार ये पूरी घटना को चोरी किया करता था, कैसे जाता था? इसने तो एक हमारा प्रकरण है, उसमें इसने 2 मोबाइल, ये जो 2 सीट के बीच में सामान रखने का प्लेटफॉर्म होता है उस पर से उठाया था, और बाकी मोबाइल भी चोरी से ही प्राप्त करना इसने बताया है। ये बेचने की फिराक में था, ये मोबाइल बिक्री करने की फिराक में पड़ा था।